सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल अच्छे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि हमें फिर से आज बहुत तेज़ी से तज्ज़िये करने पड़ेंगे। अहाता करने के लिए इतना कुछ हो गया। सर बिल्कुल सर, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 24 तारीख को बानी पीटीआई ने एक कॉल दी हुई है, बहुत बड़े एहतजाज की। उन्होंने ना सिर्फ कहा कि आपने आना है, उन्होंने कहा बल्कि जो शख्स नहीं आएगा वो ये समझे कि वो पीटीआई का रहनुमा ही नहीं है, बल्कि वो अपना अगर कार्ड भी कैरी करता है तो वो वापस करते हैं। उसके साथ साथ एक वो भी डिस्कस करते हैं जो बुशरा बीबी की एक आई है, उन्होंने एक प्रेशर टाइप चीज़ की है सोशल मीडिया के थ्रू, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जिनको डिस्कस करना पड़ेगा। और सर उसके बाद जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है कि वो एग्जैक्टली किस किस्म की बंदिश कर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा कंटेनर जो हैं वो लगाए जाएंगे, जगहें बंद हैं, फ़ोन नेटवर्क्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगे 2 दिन के लिए, मोटरवेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होगी। तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस चीज़ को ईजी नहीं ले रही और पीटीआई के जो अब सपोर्टर्स हैं वो जगह जगह से कितना बंदा इकट्ठा करते हैं। जो मुझे लगता है कि उन्होंने छोटे शहरों से 5000 और बड़े शहरों से 10,000 बंदे की कोई इस किस्म की एमपीएस और एमएनएस की ड्यूटी लगाई थी। वो कितना बंदा इकट्ठा हुआ ये उस दिन पता चलेगा और आया वो पहुँच पाते भी हैं या नहीं। जी देखिए, इसके ना सर 2 टाइमलाइंस हैं जिन पे हमें देखना पड़ेगा। एक टाइमलाइन है कल से पहले तक की, क्योंकि कल एक वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बुशरा बीबी साहबा की जो वीडियो आई जो कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, उसके बाद से तो चीज़ें मज़ीद तब्दील हो गई हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें, अभी कल को हम निकाल के ज़रा देखते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने बड़ा ही एक ओवर कॉन्फिडेंट बयान दिया कि कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, कोई ऐसी बात ही नहीं है, हम देख लेंगे टाइप माहौल। अच्छा, अब जाहिर है ये बड़ा मुश्किल होता है कि मुज़ाकरात ना हो रहे हों, मतलब किसी से भी मुज़ाकरात तो होते ही रहते हैं, सियासत है, चलती रहती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो कोई गलत बयानी कर रहे होंगे, वो मुज़ाकरात उनसे नहीं हो रहे होंगे, वो मुज़ाकरात किसी और से हो रहे होंगे। बुनियादी असल बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने मुज़ाकरात के कहा कि हम तो कर ही नहीं रहे, तो बेसिकली तो यही तरह कि मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि कुछ बातें आपकी मानी जाएंगी, कुछ मेरी मानी जाएंगी। तो हुकूमत ने बेसिकली ये कहा है कि हम उनकी कोई शराइत मानने को, एक शर्त मानने को भी तैयार नहीं। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? मतलब एक तरफ लगता है कि हुकूमत जो है वो बहुत परेशान है, वो कंटेनर्स जमा कर रही है इसके ऊपर, बल्कि जो कंटेनर्स एसोसिएशन है उसने एहतजाज भी किया है। उन्होंने तो बल्कि कहा था कि 22 तारीख यानी आज अगर हमारे कंटेनर्स आपने ना हमें वापस किए तो हम उस पर एक अपना एहतजाज करेंगे। और बुनियादी बात भी यही थी कि जी जिस वक्त आपको ज़रूरत है उस वक्त आप ले लें। आपने एक हफ़्ता पहले हमारे कंटेनर्स रख लिए, आपने हमारे कंटेनर्स वो भी रख लिए जिसके अंदर अभी अशिया मौजूद थी, तो वो उनकी भी एक्सपायरी के मसले, उनकी भी कोल्ड स्टोरेज के मसले, सब बेतहाशा मसले थे। अच्छा, बात ये है कि एक तरफ हुकूमत इतना ज़्यादा तैयारी कर रही है, जिस तरह से आपने कहा हम इसको खुल के बात भी करेंगे बंदिशों पे, चाहे रस्तों की हो चाहे इंटरनेट की हो। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हम पीटीआई की कोई एक बात भी मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, और मतलब बात तो वही है कि वो बातें तो उनकी शराइत तो बहुत सारी हैं। मतलब उनकी पीटीआई की शराइत शुरू तो शायद यहाँ से होती हैं कि इलेक्शन ही नया फौरी तौर पे करवा दिया जाए, लेकिन उनकी शराइत फिर नीचे आते आते यहाँ पर भी आ जाती है कि अच्छा, ऐसे अगर कोई लोग हैं जिनकी उम्र 17 साल से ऊपर है और वो पीटीआई के और वो जेल में है तो उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मतलब ये शराइत का आपस में भी जो है ना लेवल बहुत डिफरेंट है। तो लेकिन जब हुकूमत ये कहती है ना कि हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, तो हुकूमत के पास है एक कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस ये है कि दुनिया में हर चीज़ पैसे से होती है और पीटीआई के पास इस वक्त पैसा नहीं है। देखिए, प्रोटेस्ट जो है ना ये भी एक महंगा शौक है। पीटीआई ने किसी दौर में लंबे लंबे प्रोटेस्ट भी किए हुए हैं, लेकिन तब हमारे पास यकीनन कोई उसका सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जी हैंडलर्स थे, पैसे आते थे, सारे मामलात होते थे। अब वो नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक तो उनके पास पैसे नहीं है, ये भी बड़ी बात होती है कि जी केपी गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे। मैं कहता हूँ यकीनन होंगे। ठीक है, बात ये है कि इस मुल्क में तो इस तरह के कवानीन भी है कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में एक ख़ास हद से ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते। आज तक किसी को उस पर सज़ा हुई है, वो सबके पैसे ज़्यादा लगते हैं, वो बाद में आके कहते हैं कि जी हमने तो लगाया नहीं, हमारे वेल विशर लगा गया। ठीक है, तो आप वेल विशर को पकड़ते रहो आप जाके। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, कौन अदालत बाद में देखती फिरेगी कि कितना पैसा कहाँ से खर्च हुआ या
रेस्क्यू की गाड़ी इस्तेमाल हुई या क्या हुआ। बुनियादी बात यह है कि वो खर्च भी ले तो कितना, वो कोई कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट थोड़ी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उनके पास भी कोई ख़ास वो नहीं है ज़राए। ऑन दी अदर हैंड जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, वो एक बहुत हाई पे जा रही है। वो हाई इस तरह से राइड कर रही है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ही नहीं है, वो सरप्लस है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, वो ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। अच्छा, अब इसके ऊपर भी पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए, हम इंशाल्लाह बैठ के करेंगे कि ये जो हो रहा है उसमें मौजूदा हुकूमत का कोई कमाल है भी या नहीं, या वो कैसे हो रहा है। लेकिन ये किसी और दिन के लिए, फ़िलहाल ये सिचुएशन है। सो उनके पास पैसे हैं और इनके पास पैसे नहीं है, सो वो जानते हैं कि ये ज़्यादा लंबा काम हो ही नहीं सकता। सर आप दूसरा ये देखें कि एक तो बात पैसे की आ जाती है, दूसरा जो बहुत बात की जाती है, पैसा तो बैकग्राउंड में चल रहा होता है ना। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सामने नहीं आपको नज़र आता, सामने नज़र आता है कोई जज्बा बढ़े कि जी वो देखें वो बैठे हुए हैं, वो आए हैं। पिछले प्रोटेस्ट पे भी हमने देखा कि लोग आए, आना दिया भी कुछ लोगों को, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों पे तशद्दुद हुआ और कुछ पुलिस वाले जो हैं वो जान खो बैठे अपनी, पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसके बाद ये भी देखना होता है स्टेट को कि जी इस दफ़ा ऐसी इंसिडेंट को हम रिपीट नहीं करने देंगे, और स्टेट जो है वो भारत ताकतवर होती है। सर बात रही कि उन्होंने जज्बा कितना है इनके अंदर, मेरे तो ख्याल में उसमें भी सर एक वो लेवल नहीं है जो पहले था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस दफ़ा स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। इस दफ़ा बुशरा बीबी को एक दफ़ा नहीं इस्तेमाल किया बल्कि 2 दफ़ा इस्तेमाल किया। कि एक दफ़ा जब वो रिहा हुई और उसके बाद जब खान साहब ने बानी पीटीआई ने कॉल दी, तो उसके बाद भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम मतलब मीटिंग की जिसके अंदर पीटीआई के रहनुमा थे, और उनसे उन्होंने कहा जी कि आपने ऐसे 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 करना है, ये बेंचमार्क सेट किए। फिर उनकी ये वाली वीडियो भी आई। तो स्ट्रेटजी इसमें थोड़ी डिफरेंट है। अब पीटीआई का वोटर उस चीज़ से कितना मुतासर होगा, मेरा तो ख्याल इतना मुतासर नहीं होगा। पीटीआई की एक अनफॉर्चुनेट बात है जो उनकी एक जो वो समझते हैं हमारा प्लस पॉइंट भी है, वही उनके नेगेटिव पॉइंट भी समझता हूँ मैं कि ये वन मैन शो है। अब वो वन मैन जो है वो जेल में है, नॉट रियलाइजिंग दोनों को। एक तो पीटीआई, अगर ये बानी पीटीआई फ़र्ज़ करें कल परसों बाहर आ जाते हैं, तो ये पीटीआई के हक़ में कोई अच्छी बात नहीं जाएगी कि अगर वो बाहर होंगे, और मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत के हक़ में भी इतनी अच्छी बात नहीं होगी कि अगर बानी पीटीआई बाहर आ जाए। तो थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए एक ऑब्जेक्टिव नोयत से, तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये कितनी दफ़ा कर लेंगे। या अगर तो ये लास्ट चांस है और फ़र्ज़ करें ये बिल्कुल अपने मुंह पर ठप हो जाता है, तो फिर ये ऑप्शन तो गई आपके पास ना। बाद में अगर आपने प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपका हाथ भारी होता और आपको उन्होंने इस दफ़ा करने नहीं दिया, आप अगली दफ़ा तो नहीं कर पाएंगे। सर देखें, पिछली दफ़ा आपने वाकई बड़ा अच्छा निशानदेही की। बहुत अनफॉर्चुनेट मामला हुआ कि कुछ पुलिस वालों को नुकसान पहुंचा, एक शायद जान से भी गए। लेकिन ये तो आप बात कर रहे हैं अगले दिन दोपहर शाम की, ठीक है। सुबह सुबह क्या हुआ था? सबसे पहले मसला ये बना था कि जी नाश्ता नहीं अंदर पहुंच रहा, ठीक है। देखिए प्रोटेस्ट जो है ना वो पैसे मांगता है, लाइक एनी अदर थिंग। ये आप इंतज़ामी मामलात होते हैं, नाश्ते ज़रूरी हैं, मतलब बैतुल खला का वहाँ होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एहतजाज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है कि कल जो अब एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वीडियो आई जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही बैकफायर उसने किया है और मज़ीद करेगी, जो बुशरा बीबी की है। और बहुत ही अजीब सी बात जो है ना, वो 2 पहलू हैं उसके। एक तो ये कि अगर वो लाइव वीडियो होती ना, तो कोई कह सकता था कि जी वो उनसे गलती से जोश खिताबत में उन्होंने ये कह दी। दैट वाज अ रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो को कम से कम 8 लोगों ने प्रीव्यू किया होगा, उसके बाद फैसला किया होगा कि ये पब्लिश करना है। और वो इट वाज सो रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स। मुझे तो लगता है मतलब जनरल टो पीटीआई के इस वक्त पीटीआई की रैंक एंड फाइल के अंदर भी एक थोड़ा सा एहसास गलती होना चाहिए। मुझे तो इस बात की बड़ी हैरत है कि अभी तक वहाँ से कोई माफ़ी नहीं आई कि जी वो गलती हो गई थी, उसको वो ऐसे नहीं कहना चाहिए था, हम असल में ये नहीं कहना चाहते थे। इस तरह की भी कोई बात नहीं। ओन कर लिया आप कह रहे हैं सर इस चीज़ को? देखिए उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक तो ये भी बड़ी बात है ना, उनके कई रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जो इस मुल्क में भी नहीं। एक बंदे की ट्वीट अमेरिका से आती है, एक बंदे की ट्वीट इंग्लैंड से आती है। उनका अपना तो कोई इस चीज़ के ऊपर बयान ही नहीं आया। एक शख्स कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम अमेरिका की बात कर रहे थे, एक शख्स कहते हैं कि नहीं जी उसको तो तरोड़ मरोड़ का पेश किया गया। बुनियादी बात यह है कि वो इतना क्लियर था और वो इट वाज रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स कि आप किस मुल्क के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो।
आप खादिम हरमैन को इस तरह से कह रहे हो, ये जो है ना एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। और वो ये हुआ है कि हमने अपने आप में एक दूसरे के ऊपर हमने मजहबी इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, दूसरे को हमने कम मजहबी साबित करना शुरू किया। इससे हमने वोट बैंक बढ़ाना शुरू किया। पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पर ये होते हुए अब बहुत साल हो गए, और फिर इसका मंतकी अंजाम ये कहाँ पहुँचा है कि अब हमने बाहर के लोगों पे, जो मतलब दूसरे ममालिक के लोग हैं, जो दूसरे ममालिक को कमरान हैं, हमने उन पर ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं, वो भी ऐसे ममालिक के ऊपर। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक है। और दूसरा देखें, अगर आपने मिशन आपका ये कि हमने हुकूमत को नुकसान पहुँचाना है, तो आप PTI की पेज बुक जो है, प्ले बुक है रादर, उसमें तो कई चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ लें। पेट्रोल बॉम्ब हो जाए उसके अंदर, साइफ़र हो जाए उसके अंदर, ये एक उसके अंदर ऐड कर लें आप। तो एक माजी की आदत बनी हुई है कि जी किसी ना किसी तरह से हमने कोई ना कोई चीज़ करनी है कि हुकूमत को ना डेट्रीमेंट पहुँचे, नॉट रियलाइजिंग कि आज के दिन आप ये करेंगे, वो हुकूमत चली जाएगी, कल को जो वो बैठे रहेंगे उनको याद नहीं होगा जो आपने बात की है, उनको अभी याद नहीं है। बाइडन के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात अच्छे थे, कोई नहीं थे। आप पेट्रोल बम की वजह से लोगों ने जो अनपॉपुलर थे इमरान खान साहब, उसके बाद तो वो अलग बात हुई कि उनका जोश जाग गया कि उनको निकाल ही दिए, बट जो वो तोहफा छोड़ के गए थे उससे अवाम ने सफ़र किया। जिन लोगों को याद है उनको याद है। दूसरा सर आप ये देखें कि एक एहतजाजी माहौल के अंदर ये तो हो गया ना, प्रोटेस्टर्स हो गए, हुकूमत हो गई और PTI हो गई, ये 3 स्टेक होल्डर थे। एक चौथा स्टेक होल्डर भी होता है जो ना प्रोटेस्ट का हिस्सा है, ना PTI का हिस्सा है और ना गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो अपने आम ज़िंदगी के अंदर काम काज करना चाहते हैं, 2-4 पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी आराम से काटना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा है जी के 8 बजे से जो मोटरवेज़ हैं वो बंद कर दी जाएंगी। आपकी कई सेक्शंस ऑफ द मोटरवे जो है बंद है, मतलब अगर लाहौर इस्लामाबाद बंद है और आगे से आप देख लें दीगर मोटरवेज़, KP वाली साइड बंद है, आपकी M1 M2 दीगर बंद है पूरी। उन्होंने बताया जी ये बंद इतनी देर से इतनी देर रहेंगी। भाई लोगों ने अगर कोई काम कुम करना है तो वो नहीं कर सकते। अब ये इसका मतलब है कि जी बस हम यही आपस में खेलते रहेंगे, हुकूमत बंदिशें करेगी, ये कॉल देते रहेंगे। देखिए ये तो इन्होंने हुकूमत का इतना नुकसान नहीं किया, इन्होंने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। और देखिए बात फिर वही है कि पहले इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत ख़त्म करवाई थी, अब बात सऊदी अरब तक चली गई है। देखिए जिस तरह अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता था, शायद सऊदी अरब को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर से कोई एक पार्टी क्या कह रही है। लेकिन जो बहुत as long as they're not in power, हाँ जो बहुत बड़ा एक मसला है ना सर, पावर में भी कल को आ जाए शायद तो भी मसला ना हो सऊदी अरब को। लेकिन जो बुनियादी बात है सर, देखिए यहाँ पर ना जो आपके सियासी पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, वो तो इलेक्शन जीतती हैं, आती हैं, इलेक्शन हारती हैं, चली जाती हैं, पर यहाँ पर जो स्टेट होती है ना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें जो काम करने वाले होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं। अच्छा उसमें आपको पता है कि उन्होंने भी अपने अंडे किसी ना किसी बास्केट में रखे होते हैं। अब बात यह है कि इस तरह की स्टेटमेंट के बाद जितने ऐसे लोग थे जो रियासत का हिस्सा थे, जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि अच्छा हम ज़रा PTI की बास्केट में भी थोड़ा सा अपना वेट रखते हैं, वो तो फ़ौरन हटा लेंगे कि यार है तो हमने तो डील करना है रोज़ सऊदी अरब के साथ, हम किस मुंह से उसके बाद उनके साथ डील करेंगे। आपने देखा है कि इस वक्त जो IMF की सेकंड ट्रांच है जिसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं, जिसकी मीटिंग का एक पहलू तो ये था कि जी FBR के टारगेट पूरे नहीं हुए तो वो कैसे करने हैं, उसका दूसरा पार्ट ये था कि चाइना से अभी तक रीनिगोशिएट क्यों नहीं हुए और वो रोल ओवर क्यों नहीं हुए लोन्स, और तीसरा था कि सऊदी अरब ने अभी तक आपको डिफर्ड पेमेंट्स पे तेल क्यों नहीं दिया। सो ये वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान IMF को प्रॉमिस करके आया था टू गेट दिस IMF प्रोग्राम, उसमें एक ये शामिल था कि बाय दिस टाइम सऊदी अरब हमें को $5 अरब का तेल डिफर्ड पेमेंट्स पे दे देगा। सो ये हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, हम उनके साथ ये नहीं कर सकते। सर आप ये भी देखें कि ये तो ताल्लुकात हैं ही हैं, ये तो बड़ी देर से चल रहे हैं ऑयल की सूरत में। अभी उनका एक वफ्त भी आया था यहाँ पे, सारी बिजनेस कम्युनिटी से वो मिल के, उसके बाद कुछ का नतीजा नहीं निकला, बट इस किस्म के भी मामला आते हैं, इस किस्म के भी ताल्लुकात हैं। और अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा सर कि एंड में पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबरान होते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, अवाम तो अवाम है, वो अपनी उनकी पॉलिटिकल एक जो अंडरस्टैंडिंग है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उससे आपको पैसे पूछे नहीं को मिलने, उससे आपका लाइफस्टाइल नहीं बेहतर होना, वो इन चीज़ों से होना है इवेंचुअली जाके। अगर पाकिस्तान ने जब तरक्की करनी है इंशाल्लाह तो वो इन चीज़ों से होना है जिनके ऊपर रुकावटें ये डाली जा रही हैं। तो एंड में हु इज़ द लूज़र? अवाम एज ऑलवेज। एग्जैक्टली। अच्छा जो आपने ये भी जिक्र किया ना कि उनकी 2 दफ़ा वहाँ से बिजनेस कम्युनिटी के लोग आए हैं और वो को नतीजा खैर ख्वाह निकला नहीं, वो तो हमारी कमज़ोरी की वजह से नहीं निकला। उनका ये बयान है ऑन रिकॉर्ड कि जी हम तो पाकिस्तान में करना चाहते हैं,
आप हमें कोई अच्छी डील ही नहीं बता रहे। आपका यहाँ पे अभी भी रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब वो जो सारा SIFC बनाने का मकसद था वो यही था ना कि जी हमने रेड टेपिज्म ख़त्म करना है। तो अभी तक हम उनको अच्छे कोई डील्स नहीं दे पा रहे, हम रेड टेपिज्म का खात्मा नहीं कर पा रहे, वरना वो तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, वो क्या साथ में UAE भी तैयार है। तो फिर वही चीज़ कि पाकिस्तान को एड तो अब नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ लोन्स हैं या बिजनेस डील्स हैं। बिजनेस डील्स के लिए अगेन मुझे आप बताएं कि कौन सा यूरोप है जो कि इंटरेस्ट शो कर रहा है, कौन सा अमेरिका है जो इंटरेस्ट शो कर रहा है। आपके पास ले दे के एक सऊदीया है और एक UAE है, और उन पे फिर वही बात है कि जी ये होता है कि जी आप हमसे जो डील कर रहे हैं उसमें हमें नुकसान हो रहा है, आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ये जो कारोबार है उसमें आप इतने % लेके जा रहे हैं, हमारा इतना बनता था। ये वो सारी बातें हैं जो कि होनी चाहिए, मैं कहता हूँ दोस्तों भाइयों के दरमियान भी होनी चाहिए। लेकिन आप एक दूसरे पे गैर मजहबी होने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये तो पाकिस्तान में किसी एक शहरी को दूसरे शहरी पे करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, आप पूरे मुमालिक पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये तो बहुत ही ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है। मुझे अभी तक इस पे यकीन ही नहीं आ रहा कि इस बयान को कोई 8, 10, 15 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ऑफिशियल माफ़ी नहीं मांगी गई, अभी तक इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया गया। ये अगेन ये मेरा अपने को तो छोड़े चले, हम तो इनकी उसमें नहीं है लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में। ये अपना जो नुकसान कर इनको किसी ने बताया नहीं। सर बिल्कुल सर इसके ऊपर मेरा मैं जवाब इसके ऊपर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन जाना हमने यहाँ पे एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ऐसे ब्रेक से पहले आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि ये जो बुशरा बीबी का एक बयान था, एक आपने क्रिमिनल नेगलिजेंस का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये मतलब मजहबी नौयत के जो इस किस्म के इल्ज़ाम होते हैं, चीज़ें होती हैं। सर देखिए, मुझे इसमें एक और लेयर नज़र आती है कि वो छोड़ दें, हुकूमत तो हो गया, हुकूमत तो सिटीज़न भी एक फ़र्क पड़ता है ना सर। सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट किसी हमारी हुकूमत का तो नहीं है ना, सिर्फ सऊदी अरेबिया में एक लेबर फोर्स है वहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ एज स्किल्ड लेबर भी वहाँ जाते हैं, प्रोफेशनल्स जाते हैं। आपका उसके अलावा एक पिलग्रिमेज आप करते हैं वहाँ पे जाके, मतलब आप लोग उम्रे पे भी जाते हैं, हज पे भी जाते हैं। आप क्या मुझे बताएं कि अगर सऊदी अरेबिया ने इन बयान को माइंड कर जाना हो, फ़र्ज़ करें, और उनको बुरे लगे हों और उन्होंने साइलेंटली इसके अंदर को हमें जवाब देना हो, तो फिर तो सबका लॉस है सर। फिर तो उसके अंदर हुकूमत का भी लॉस है और फिर ख़ास तौर पे अवाम का भी लॉस है। क्योंकि देखिए ना, आप जब लेयर्स ऐड करते रहेंगे ना कि उनसे हमारे क्या क्या चीज़ें जो हम उनकी यूटिलाइज़ करते हैं या हम वहाँ जाते हैं किस चीज़ के लिए, उसमें बहुत एड अप हो जाती है। सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे इस किस्म का मुल्क है। तो अब अगर ये चीज़ कर दी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन नहीं चाहता, मैं रिट्रैक्शन भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जस्टिफिकेशन। मैं उस बंदे का जिसका ये आइडिया था या उन्होंने खुद बैठ के लिखा है, मुझे कोई ये बता दे कि इससे करने का एक भी जो आपको सियासी क्रेडिट मिलेगा या आपको कोई मालियाती तौर पे क्रेडिट मिलेगा, मैशियत क्या होगा इससे, मुझे समझ ही नहीं। दिस इज़ बैड फॉर एवरीबॉडी। यकीनन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो नुकसान सिर्फ हमारा होना होता या मुल्क का होना होता ना, तो चलें, फिर वो भी जस्टिफाइड था। मतलब अगेन मतलब ज़ाहिर है वी कैन नॉट इंडोर्स इट, लेकिन चलो समझ आती है। बात ये है कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है और आपको अभी तक भी देखिए गलती होती है सबसे, हमसे बड़ी दफ़ा होती है, हम अगले दिन आके माफ़ी मांग लेते हैं कि जी वो कल हमने बात कर दी थी तो वो ज़रा गलत थी। वहाँ से मतलब अगेन इतनी बड़ी बात हो गई और इतने घंटे हो गए और अभी तक कोई माफ़ी तलाफ़ी कोई बात ही, मतलब ओन करते हैं इस बात को बेसिकली। तो चले सर, ये बात रही इस हद तक के अब आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है। अभी कुछ ही दिन है बाकी उसके ऊपर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट जो है उसके अंदर परसों सॉरी सर, और परसों के दिन सर हम भी यहीं होंगे, हम उसकी जो भी अपडेट्स होंगे वो शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ। बट सर हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि कोई जानी नुकसान ना हो, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उनके अंदर ज़्यादा मसले मसाइल मज़ीद ना पैदा हों, और अपोजिशन को भी ये देखना चाहिए। लेकिन आई थिंक सर, आई हैव स्पोकन टू सून। एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ख़बर तो आज ही में मिल गई थी, इंटरनेट की जो बंदिश है वो शुरू होने वाली है सर। 2 दिन के लिए इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद और फेडरल टेरिटरी में रहेगा, पिंडी के कुछ एरियाज़ में रहेगा, लेकिन आप ही मुझे बता रहे थे कि इसके अंदर शायद पंजाब और KP को भी निशानदेही की है कि इनकी जगह भी इंटरनेट बंद रहेगा। अलावा कहा जा रहा है 22 तारीख को फायरवॉल जो बन रही थी वो अब पूरी बन गई, उसके लास्ट जो पुर्जे थे फिट होने थे, अब वो 22 को एक्टिव हो जाएगी, और उसके बाद सर फायरवॉल भी चल जाएगी, और उसके बाद ये जो आपका इंटरनेट है वो भी चल जाएगा। यानी कि बेसिकली सर समझा मैं यूँ कि मोबाइल नेटवर्क्स बंद है,
जो आपके होम ISPs हैं वो चल रहे होंगे, लेकिन क्योंकि फायरवॉल लगा दी गई आप तो शायद उनके ऊपर जो आपने चीज़ें शेयर करनी वो नहीं कर पाएंगे। मुझे तो ये समझ आई है। बिल्कुल आपको ठीक समझ आई है, खबर यही है। अब वो सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो एक अलग इशू है। उसकी वजह ये है कि आपको अंदाज़ा है ही कि एक चीज़ हुकूमत करती है, फिर लोग भी उसको काउंटर कर लेते हैं किसी तरीके से। मतलब जहाँ तक बात है VPNs की, उसको तो मेरे ख्याल में काउंटर किया जा सकता है, फायरवॉल को काउंटर किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अगर किसी जगह पे वो सिग्नल ही ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसका जाहिर है कोई इलाज नहीं, बजाय सिवाय इसके कि आप अपनी डिश लगा लो, लेकिन वो भी पता नहीं कितना को मुमकिन है। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि अच्छा फिर आपने पहली ब्रेक में जिक्र किया था कि मोटरवेज सारी बंद की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जी मेंटेनेंस के लिए बंद हो रही हैं। अब वो जाहिर है मतलब मौका महल दिन घंटा यही मिला था मेंटेनेंस का, तो समझ में आता है पैची हुई हुई है सर, पैची हुई हुई है। तो अब देखिए सर, ये जो हुकूमत है ना, जब ये इस किस्म की चीज़ें करती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी दिन हमें उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि इस वक्त जितने इशारे इंदिए आ रहे हैं अच्छाई की तरफ, हमारी जो इकॉनमी जा रही है, उसमें इनका कोई कमाल है भी या नहीं, या सिर्फ क्योंकि इन्होंने कुछ अरसे के लिए फ्री फ्लोट की इकॉनमी 36% पे इन्फ्लेशन जाने दी, तो अब जहाँ पे कीमतों की जिस चीज़ की जितनी कीमत होनी चाहिए थी वो आ गई है, तो अब ज़ाहिर है इन्फ्लेशन ने यहाँ से नीचे ही जाना है। सो बड़ा एक क्लासिक सा तरीका होता है इन्फ्लेशन को मैनेज करने का पूरी दुनिया में, और वो इन्होंने भी किया है। अदरवाइज़ क्योंकि आप देखिए ना, मोटरवे बंद करने का मतलब है कि इनको नहीं अंदाज़ा कि लोग काम के लिए ट्रैवल करते हैं एक से दूसरी जगह, और जब वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो मईशत का नुकसान होगा। इसी तरह आप किसी IT प्रैक्टिशनर से पूछें, और इन्होंने बल्कि जो इनकी एसोसिएशन है उन्होंने हुकूमत को अपनी सिफारिशात भी जमा कराई हैं कि ये जब आप बंद करेंगे तो इससे पता नहीं कितने अरबों रुपए का नुकसान होगा जब आप इंटरनेट और VPN बंद करेंगे। और मैं इसके ऊपर ना एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो अरबों का नुकसान बता रहे हैं ना, नुकसान उससे ज़्यादा है। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना, ITT से कितने पैसे कमाता है, ये कैलकुलेशन ही गलत है। ये कैलकुलेशन क्यों गलत है? क्योंकि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो ज़्यादातर रकम जो कमाते हैं वो डॉलर कभी पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं, और वो पाकिस्तान इसलिए नहीं पहुंचते कि जिस तरह के ये हमारे, अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार इसको कहता हूँ, थोड़ी सी एजिस्ट बात है, लेकिन हमारे हुक्मरान बहुत बुज़ुर्ग हैं और उनको नहीं पता वर्ल्ड व्यू उनका जो है कि वो दुनिया कैसे चलती है, और इनके आपको पता है कि मुताले भी कोई बहुत वसी नहीं होते, तो इनका जो ये ख्याल है कि बग़ैर इंटरनेट के दुनिया चल सकती है वो गलत है। इसी तरह यहाँ पर किसी बंदे ने रॉकेट साइंस अपनी लड़ाई, और उसने कहा कि जी इधर ना 2 किस्म के डॉलर के रेट होंगे, एक मार्केट रेट और एक इंटरबैंक रेट। अच्छा, वो इंटरबैंक रेट जो है वो मार्केट रेट से कम होता है। सो जब एक फ्रीलांसर अपने पैसे यहाँ मंगवाता है तो उसको मार्केट से कम रेट मिलता है। सो इनको अंदाज़ा नहीं है कि पूरा एक जो है ना, इसके लिए बहुत बड़ा एक वसी पैमाने पे काम चल रहा है। या तो इनको अंदाज़ा नहीं है, या फिर इनका उसमें हिस्सा है, आई डोंट नो, कि वो तो उसी वॉलेट से पैसे लेके वहीं पे बाहर ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ आपको मार्केट रेट पे कैश मिल जाता है। सो वो डॉलर्स कभी यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते, बजाय इसके कि यहाँ पर फ्रीलांसर्स को इंसेंटिव दिया जाए कि हम आपको मार्केट रेट से भी रुपया ऊपर देंगे, आप पैसे लेके आए। यहाँ पे उनको मार्केट रेट से कम पैसे दिए जाते हैं। सर आप कह ही रहे हैं कि इस सब को कंसिडर अभी तक नहीं किया, फिर भी अरबों का नुकसान है। एग्जैक्टली। और जब मिला लिया जाए तो कितने पैसे होंगे, फिर कितने पैसे होंगे। सो यहाँ पर जब पॉलिसी मेकर्स इंटरबैंक रेट जैसी चीज़ें इजाद जो करते होंगे, वो जब इंटरनेट बंद कर देंगे, या जब वो मोटरवे बंद कर देंगे, या जब वो अशिया के साथ कंटेनर उठा के ले जाएंगे जलसे से 1 हफ्ता पहले, तो आपने परेशान नहीं होना। मतलब उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। और सर देखें ना, मोटरवे बंद करने का मतलब ये है कि वो कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि जी किसी ने अगर जाना है इस्लामाबाद, कोई मीटिंग है, या लाहौर आना है कोई मीटिंग है, तो उनको उनके मुतलका वो कहेंगे जी कि आप फिर वर्क फ्रॉम होम कर लें, या आप इसी ऑफिस में ऑनलाइन आप मीटिंग कर लें, तो वो कहेंगे नहीं इंटरनेट भी बंद है। तो सर हर जगह से दरवाजे जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। और सर देखिए, मुझे तो याद है कि फ़ोन की जो बंदिश है वो अल्लाह खैर करे, किसी दहशतगर्द जो मनासर होते हैं उनको काउंटर करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हम समझते भी हैं। अब इस पर्टिकुलर स्टांस में आप जैसे कहते हैं मोटरवे के ऊपर, तो उन्होंने कह दिया जी कि उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो इंटरनेट बंदिश की जस्टिफिकेशन दी है उन्होंने कोई कि क्यों बंद कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्योंकि फायरवॉल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, शायद ये जस्टिफिकेशन है इसकी। सो इट डजंट मेक मच सेंस। और जी यकीनन सर, बात ये है कि आप इनसे
कोई बंदा ना हमारे साथ आकर शेयर भी नहीं करता। यहाँ पर आवाम को इस काबिल नहीं समझा जाता कि उनको आके बताएं कि जी हमने जो ये फ़ैसला किया है ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, अच्छा अब अगर हम अपना स्टांस बदल रहे हैं तो वो क्यों है। यहाँ पर इसीलिए सीरियस डिस्कोर्स होती भी नहीं है। यहाँ पे आप ज़्यादातर चैनल्स निकाल के देखें, अब उसमें क्या हो रहा है कि बैठे हुए हैं कि जी फलाने ने ये बयान दे दिया, आप उस पर क्या कहते हैं, वो उस पर कह देता है कुछ, फलाने ने ये बयान दे दिया, आप उस पर क्या कहते हैं। सीरियस डिस्कोर्स किसी जगह पर हो ही नहीं रही, सिर्फ ठट्ठा हो रहा है, सिर्फ उसने ये कह दिया उसने वो कह दिया हो रहा है। यहाँ पर मुझे बताएं कि स्कूल्स बंद करने हैं तो बंद करने से कितने AQI ड्रॉप होंगे, क्या किसी ने आपको बताया? अब हम स्कूल खोलने लगे हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा, क्या आपके साथ किसी ने शेयर किया? सर बिल्कुल, और हमने इसी को डिस्कस करना है अगले अपने सेगमेंट पे। यहाँ पे जाना होगा हम एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर बात थोड़ी कर लेते हैं स्मॉग की। सर कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे। स्कूल खोल दिए गए, स्कूलों के अंदर SOPs बना दिए गए कि बच्चे मास्क पहनेंगे, टीचर्स उस्ताद मास्क पहनेंगे। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स की भी एक जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई कि आप इतनी देर तक आप ऑपरेट कर सकते। बेसिकली सारा कुछ ही मोर और लेस उन्होंने कहा है कि बैक टू नॉर्मल अब कर लिया जाए, क्योंकि स्मॉग का जो इशू है वो हमने टेकअप किया, उसके ऊपर हमने लॉकडाउन्स लगाया, हमने मसनूई बारिश कराई और उसके बाद हमने काबू पा लिया। अब आप बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाए। मसला सिर्फ ये सर कि आज के दिन फिर AQI 700 प्लस किया हुआ था। चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल नहीं हुई, वो एक वक्ती आराम था। और इससे सर मैं अगेन यही समझ सकता हूँ कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि वैल्यूज़ तो उसी तरफ जा रही हैं। अब फिर से लॉकडाउन लगाने का मतलब ये कि ये कोई स्कूल के बच्चे जो हैं ऑन ऑफ स्विच तो है नहीं, पेरेंट्स सारे उनका स्केड्यूल जो है वो अप डाउन हो जाते हैं। मतलब जो चीज़ें उन्होंने की, मतलब लोग बड़े होते हैं कि भाई स्कूल जाएं, बच्चे एक रूटीन में आए, वो चीज़ हो गई। रेस्टोरेंट्स, दुकानें, तो ये सारा कुछ सर इसके अंदर करेंगे क्या? ये वो थ्रेशोल्ड क्या है जिसके बाद ये सब कुछ बंद कर दिया करेंगे और उस थ्रेशोल्ड से हम नीचे आएंगे तो खोल देंगे? एग्जैक्टली यही तो मसला है, इसके ऊपर सीरियस डिस्कोर्स हो ही नहीं रहा। देखिए बात ये है कि अगर तो इन्होंने ये सोचा है कि क्योंकि अब हमने 2400 हिट कर लिया है 2 दफ़ा, सो 2400 वो फिगर है जिसके ऊपर हमने बंद किया करना है, तो इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब ये जो आगे आने वाली नस्ल है ये इतनी जल्दी बीमार पड़ेगी, खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगियाँ इतनी कम हो जाएंगी। तो ये तो कोई प्लान नहीं है कि अगर इनको लगना शुरू हो गया है कि 800 इज़ नाउ नॉर्मल, 800 इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह हम 350 पे पहुंचे हुए थे कि 350 इज़ नाउ नॉर्मल, ठीक है। अब वो 800 हो गया। बुनियादी बात ये है कि 15 नवंबर से हवाएं बदलती हैं। इस शो पे हमने 15 नवंबर से पहले भी कहा था कि AQI बेहतर हो जाएगा। उसकी वजह ये कि पहले इंडिया से भी स्मोक इधर आ रहा था, अब यहाँ से जो हवाएं हैं वो लेके उधर जा रही हैं। अब इंडिया इज़ वर्स देन अस। लेकिन अब इस वक्त जो हो रहा है, एक तो ये कि आप उस पर इंडिया को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ये खालिस्तान हमारा गंद है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़ाहिर चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि जब आप बच्चों को छुट्टियाँ देते हो तो बेहतर हो जाती हैं, जब आप मार्केट का टाइम कम करते हो बेहतर हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम फिर वही है, आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया था, आपकी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं बता देता हूँ। आपने कहा जी कि प्राइवेट वाले तो अपना कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे, स्कूल्स, ठीक है, मसला तो है गवर्नमेंट स्कूल्स का। सो मुखय्यर हजरात से फ़ंड्स मांगे जाएँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में कूलर्स, ACs लगाए जाएँ और सोलर इसके खर्चे मुखय्यर हजरात से ले लिया जाए। एक दफ़ा सोलर लग जाएगा, दिन का टाइम होगा, गर्मियों का महीना होगा, सेल्फ सफिशेंट होंगे। सो बेसिकली सर्दियों में स्कूल बंद किए जाएं और गर्मियों की छुट्टियों में खोले जाएं। अगेन दिस कैन बी अ वेरी गुड आइडिया, और ये भी हो सकता है कि ये जो आइडिया था आपका ये बहुत बुरा हो। बात ये है कि इसको डिस्कस करें, पता लग जाएगा। आपको अब आइडियाज़ डिस्कस करने पड़ेंगे। ये दुनिया अब वैसी नहीं रही। ये जो है ना कि मेरे बाप भी गर्मियों में छुट्टियां करता था, मेरे दादा भी करता था, मेरा परदादा भी करता था, तो मेरे बच्चे भी करेंगे, ऐसे नहीं। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। ये थर्मल इन्वर्जन है। ये आप जिस दुनिया के खित्ते में हो, अब यहाँ पर सर्दियों में आप उस तरह से नहीं रह सकते जिस तरह से आप रहते होते थे। ये जो भीगा भीगा सा दिसंबर, आपको एकदम से रोमांस याद आना शुरू हो जाता है, आपको अपने कॉलेज डेज याद आने शुरू हो जाते हैं। ये अब केस नहीं रह सकता। या तो आप करो जी कि हम नवंबर आने से 3 महीने पहले सारी इंडस्ट्री बंद कर देंगे लाहौर के इर्द गिर्द, वो आपको काबिल कबूल है, या अक्टूबर और नवंबर में बच्चों की छुट्टियां काबिल कबूल है। अगेन बैठ के इसमें जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं वो भी बैठे हैं, इसमें आपके हुक्मरान भी बैठे हैं, इसमें आपकी सिविल सोसाइटी भी बैठे हैं।
ये पार्लियामेंट हमें बुलाएं, हम सबको बुलाएं पंजाब असेंबली, हम बैठ के इसके ऊपर एक बड़ी सीरियस डिलिबरेशन करते हैं, कोई हमारे साथ शेयर करे, कुछ हमारे साथ पूछे। इधर सिर्फ यही चल रहा होता है कि इमरान खान आ रहा है, इमरान खान जा रहा है, और यार कोई काम भी करो। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पेरेंट्स हैं बेसिकली। आपने करना ये है आपने कि आपने जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस करके हमें बता दें, यार ये हमने डिस्कस की, ये इस वजह से ना ये हो नहीं सकता। हम कहें चलो ठीक है, हम आइंदा उसको डिस्कस करना छोड़ देंगे, शायद उसी के अंदर से कोई बेहतर चीज़ निकल आए। देखिए ये तो आपको करना पड़ेगा ही, मेरे ख्याल में ये नो ब्रेनर है कि आप स्कूलिंग ईयर अपना चेंज करें। देखिए वैसे भी ना करते हुए भी आप छुट्टियां मिला लें, आप ये धरने मिला लें, तो आपका स्कूलिंग ईयर तो वैसे ही कम है। आप इसको एक स्ट्रेटेजिकली बैठ के देखें कि जी विंटर ब्रेक क्या होनी चाहिए, उसको बढ़ा दें, समर ब्रेक कितनी देर की होनी चाहिए, ताकि आपके जो इतने दिन हैं साल के जिसमें आपने स्कूल बच्चों ने जाना है फिजिकली, वो पूरे हो सकें। ये किया जा सकता है। इसमें वो कहते नहीं जी जो जिनके फॉरेन एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस हैं, यार उनसे बात करें ना। ये क्या असम्पशन है कि जी वो पहले ही ना कर देंगे? उनको बताएं यार हमारा जो मुल्क है हमारी वजह से नहीं, जनरली क्लाइमेट चेंज का एक शिकार है, तो आप हमें हेल्प आउट करें इस चीज़ के अंदर, हमारे एग्जाम अलग टाइम पे करें कि जी नहीं फिर हमने दुनिया के साथ compete करना। यार ये अब कहना छोड़ देना। देखिए आपने, और ये देखिए इससे दूसरा जो है ना, ये गर्मियों की छुट्टियां जो हैं, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सबको नसीब हो गर्मियों की छुट्टियां, पर मुझे बताएं कि इसमें कितना को फ़र्क पड़ जाता है अगर आप वो 3-4 महीने बात कर लें और वो आपका प्रोडक्टिव टाइम हो जाए। नथिंग, इट डजेंट मैटर, कुछ नहीं होता उसमें। तो बट सर जाहिर है मैं ये कह रहा हूँ, आप ये समझ रहे हैं, ऑडियंस भी हद तक समझ रही होगी, हुकूमती शख्स कोई पेपर ही दिखा दे, कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग ही हो जाए कि यार ये बातें हुई थी लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला, हम मान लेंगे उसको। देखिए हमारे एक दोस्त अली मलिक साहब, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है, और वो ये है कि मतलब जाहिर है एक तो हम एलिवेशन के हिसाब से और जो है अपनी जो जिस जगह पर हम हैं उसके हिसाब से ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इस मतलब पाकिस्तान बहुत बड़ा है, अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट है वो पंजाब पे क्यों हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब भी शामिल है, इंडियन पंजाब भी शामिल है, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद जब ये कटा, हमने दरियाओं के रास्ते मोड़े हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पर हो रहा है। अब बुनियादी बात ये है कि आप वो जो था ना कि मेरा बाप भी इस तरह करता था, दादा भी, वो नहीं चल सकता। देखिए बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग है, ये हमें पता लग गया, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने क्रॉप साइकिल में एक क्रॉप का इजाफा कर दिया। अब वो इजाफे की वजह से उनको बर्न करनी पड़ती है, वरना वो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हैप्पी सीडर से इसेंशली कम करनी चाहिए। एक क्रॉप उनको जो उन्होंने ऐड की है वो वापस कम करनी पड़ेगी। इसी तरह हमने जो अपना क्रॉप साइकिल है वो इतने क्लाइमेट चेंज हो गया, इतने मतलब 85-100 सालों में हमने उसको चेंज ही नहीं किया। हम आज तक पुराना जो 1915 का बना हुआ क्रॉप साइकिल है उसके ऊपर चल रहे हैं, हमें वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगेन दुनिया में अब चेंज होना पड़ेगा। ये जो है ना कि जी मुझे ऐसे ही रहने की आदत है और मैं मरते दम तक ऐसे ही रहूँगा और उसके बाद मेरे बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे, ये अब नहीं चल सकता सर, बिल्कुल नहीं चल सकता। ये क्रॉप्स, मैं सॉरी आपकी एक बात काट के, आप चेंज को एक्सेप्ट करें, आप चेंज को वेलकम करें ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप खुद ऐसा नहीं करेंगे तो चेंज तो आनी ही आनी है, वो आपको बहुत मुश्किल लगेगी। आप जब तक खुद उसको इंडोर्स या वेलकम या एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी। नहीं सर, आप देखें ना, ये हो सकता है फिर कि पेरेंट्स जो हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट अपनी कैपेसिटी में करें, फिर मिल जाए 10-10, 15-15, 20-20, बहुत मुश्किल, टॉल आस्क है। अगर स्कूल वाले नहीं करते, क्या यार आप स्कूल वाले बात करें जाके गवर्नमेंट से कि भाई हमारे तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन नहीं करनी क्योंकि दैट इज़ नॉट एजुकेशन। हम उससे डिसग्री करते हैं, हमने कामों पे जाना होता है, नहीं हमारे पास घर में तो अगर 3 बच्चे हो 3-3 लैपटॉप्स हमारे पास नहीं है, हमने काम पे जाना है। और सेकेंडली कि घर के अंदर बच्चे बैठ के क्या करें, बट दिस शुड बी द टाइम कि अगर हमारे पास मौका है। सर बहुत सारे लोग जो फ़र्ज़ करें अमेरिका नहीं जा सकते छुट्टियों के लिए या लंदन नहीं जा सकते, सर अगर आपके मुल्क के अंदर ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे AQI बेहतर है तो एटलीस्ट आप हफ्ता 2 हफ्ते तो इससे बच सकते हैं ना, और फिर वापस आ जाएं। बेशक करते करते कुछ ना कुछ तो हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग कि ऑप्शन तो होनी चाहिए।
यकीनन बिल्कुल आपके मुल्क में ऐसी जगह हैं, और आपके मुल्क में जो ऐसी जगह हैं वो कोई बहुत दूर दराज के इलाके में भी नहीं है। देखिए बात फिर वही है कि आप यहाँ से एबटाबाद ही चले जाएंगे, थोड़ी सी हाइट पे चले जाएंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे ठीक है वो घर के अंदर प्योरीफायर लगा के बैठ सकते हैं। अगेन हम इस पर बड़ी तफसीली बात कर चुके हैं कि प्योरीफायर जो है एक तो कोई बहुत महंगी आइटम है नहीं, दूसरा ये कि अभी वक्त के साथ साथ क्योंकि इसने बहुत नॉर्मल होते जाना चाहिए, ये और सस्ती हो जाएगी। तो जाहिर है आप बच्चे को उस टाइम पे नहीं निकाल सकते बाहर जहाँ बाहर पॉइजन है। सबसे पहले ये भी एक्नॉलेज करें कि ये जो इस वक्त सांस है, ये जो एक जिस तरह एंटी वैक्सर्स होते थे ना, इस वक्त हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कहते हैं कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यार। वो आई डोंट केयर कि आपके साथ क्या हो या क्या ना हो, लेकिन आपके भी जो बच्चे हैं ना, जो हैं आपकी जिम्मेदारी, मुझे उनका सोच के खौफ आता है कि ऐसे मत करें। ये आपको रियासत ने बाद में फ्री इलाज भी पता नहीं देना है कि नहीं देना, और फिर वही बात है कि इलाज जो है ना वो परहेज से बेहतर कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये आपकी जो जिंदगियां हैं वो एक एक सीजन में 7-7 साल कम हो रही हैं। ये इस तरह है कि आप जो है एक कमरे में सारी रात सिगरेट पीते रहे हैं और आपका बच्चा साथ बैठा रहा है और सो गए वहीं पे सो गया है, और आप अपने बच्चे को एक्सपोज करना चाहते हो इस तक। और फिर वही बात है कि यार हमने अगर कितने लोग हैं स्मोकिंग करते हैं, उनकी भी तो इतनी ज़िंदगी हो ही जाती है, तो खैर फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए उन्होंने स्मोकिंग शायद लेट टेकअप की हो, आप अपने बच्चे को डेवलपिंग जो ईयर्स हैं उसके अंदर स्मोक दे रहे हैं। 1 ईयर ओल्ड तो नहीं स्मोकिंग करता ना कोई, तो ये अजीब सी बात है जिन्होंने ये कह रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया सुन के डिनायर्स हैं। लास्टली सर, शो का टाइम खत्म हो रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा अगेन गवर्नमेंट की तरफ के, और पूरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, बल्कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी स्कीम्स अब करनी है ना, आपने अराउंड द ईयर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ऑफ लैपटॉप्स हो जाए, कुछ भी हो, आप एक स्कीम बनाए एयर प्योरीफायर्स की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप सस्ते इंपोर्ट करें या यहीं पे बनवाएं और उनको भी बेचें लोगों को। अब हर घर में एयर प्योरीफायर तो एटलीस्ट होना चाहिए। 12 सर, वक्त खत्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।